हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करेंगे वह क्लास 10th का है, जैसे कि हम लिखे गए एसएस के बारे में। और एसएस में इतिहास का जो महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे कि सबको पता है कि सेंटर उंटर का नाम सब आ गया है और बहुत ही नज़दीकी एग्जाम, तो इसलिए जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं। अब आप उस वीवीआई क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम वीवीआई क्वेश्चन कुछ बताएंगे इस सिर्फ इतिहास का। मतलब अगले जो भी वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, अलग राजनीति शास्त्र जो भी है विषय, आपदा उपदा सबसे आएगा, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में, ठीक है। आप जो क्वेश्चन बताएंगे उसको अच्छा से आप याद कर लीजिएगा, लिखाया गया होगा या अगर नहीं लिखाया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको मतलब कि उसको लिखवा देंगे या जो भी होगा हम बता देंगे। उस कमेंट में आप जरूर डालिएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो चलिए इतिहास का शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक अच्छा प्रश्न जो होगा, वीवीआई क्वेश्चन जो होगा इस पर बताया जाएगा। जैसे कि 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है, 15 फरवरी। जैसे एसएस का है, इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे पहला है जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी। तो पहला जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, जर्मनी की खूनी रविवार क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। सेकेंड है खूनी रविवार क्या है। इस क्वेश्चन को आप देख ही लीजिएगा, खूनी रविवार क्या है। यह जो जापान और रूस में जो युद्ध हुआ था ना, तो रूस क्या था, एक बहुत ही बड़ा देश था और जापान बहुत ही छोटा देश था। फिर भी जापान रूस को हरा दिया था, जिसके उसके राज्य में क्या हुआ, रूस के राज्य में क्रांति फैल गया। लोग मतलब कि कहें कि बड़ा सा छोटा सा देश अब बड़े देश को हरा दे रहा था, क्या हुआ, क्रांति फैल गया। जिसके कारण क्या होता, रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग एक महल था, वहीं जा रहा था। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो जार के सैनिक थे, मतलब गोलियाँ चलवा दी उस निहत्थे लोगों पर। और पूरा उस दिन रविवार था, पूरा खून से लाल 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 रविवार कह सकते हैं, खूनी रविवार कह सकते हुआ था। जर्मनी 300 राज्यों में विभक्त था। एक और की बताए, जर्मनी जो था 300 राज्यों में विभक्त था और उसमें छोटी मतलब क्या था, वो 300 राज्य, उसी को क्या मतलब कि एकीकरण की बधाई थी, यही अब उसके बाद उसका एकीकरण किया गया। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सिंपल सी है, खूनी रविवार पूछता है इसलिए इसको ज़्यादा करके हम बता दिए, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। कब और कहाँ हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब और कहाँ हुई थी, आप इसको देखिएगा। चौथा जो प्रश्न है, हम आज 10 प्रश्न बताएंगे इतिहास का ही, और आप 10 को याद कर लीजिएगा। 3 को हो गया, चौथा है। चौथा जो है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा, दांडी लिख लिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वह है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको आप देख लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खूनी रविवार, जर्मनी के एकीकरण। यह पांचों क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और जो देखिए, और जो छठा प्रश्न है उसको हम देखते हैं। छठा प्रश्न है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 का फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व था। फ्रांसीसी क्रांति का आप इसको देख ही लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्वपूर्ण था, पूछना ही है एग्जाम में, महत्वपूर्ण था, ठीक है। 1848 का क्रांति देख लीजिएगा। उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, संक्षिप्त टिप्पणी दे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी दे देना है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आप 7 प्रश्न देख लिए। 8वां जो प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ। खिलाफत आंदोलन, 2 प्रश्न और है। खिलाफत आंदोलन
क्यों हुआ। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन आप देख लीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। 9वां जो प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, 9वां जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न देखना है। 9 नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। ऑस्ट्रिया की भूमिका। अब जैसे जैसे हम लिख दिए हैं, बस आपको समझना है, हम तो बोल ही दे रहे हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। और जो 10वां प्रश्न है, 10 नंबर जो प्रश्न है, इटली और जर्मनी के हो गया। अब 10वां जो प्रश्न है वह है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यह जो 10 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। आप इस 10 प्रश्न को देख लीजिएगा, आपका इतिहास का मानिए तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछना ही है, निश्चित है। तो आप इस 10 क्वेश्चन को देख लीजिएगा और वीडियो को कैसा लगा हो जरूर बताइएगा। मतलब कि इस वीडियो में क्या, इसमें देखना है 10 प्रश्न के बारे में, और 10 प्रश्न का आपको अच्छे से याद भी कर लेना। अगर इसका आंसर मालूम नहीं है, हम पर कमेंट कीजिएगा, हम इसको आंसर बता देंगे। ठीक है, और आप इतिहास का देख लीजिए। इसी प्रकार अगले वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। या अभी भी ये 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तब तक के लिए सेंटर उंटर सब आ गया है, बस आप अच्छे से लगे रहे एग्जाम में की तैयारी में। तब तक के लिए वीडियो को तब तक के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।